विचार बनाम खींच। भारतीय ज्ञान परंपरा में विचार का सरल अर्थ यह है कि बड़े व्यवहार के साथ अपने आसपास की दुनिया समझें और उतना ही कहें जितनी उसकी चीज़ों को लेकर स्पष्ट समझ है। पूछा जाए कि गाय की भैंस क्या लगी, तो जवाब होगा कुछ भी तो नहीं। उत्तर भारत के कुछ हिस्से में यह कहावत प्रचलित रही है, जब दो बेमेल बातों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में लोग यही कहावत बोलते हैं। हम कथन का यह अर्थ कतई नहीं कि गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भैंस, यह इसका संदर्भ नहीं, इसका निहितार्थ बहुत मूल्यवान है। आपस में मेल ना खाते विषयों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जोड़ने से या किसी चीज़ के वास्तविकता स्वरूप को भूलकर उससे कुछ और मनाने से इंसान भ्रम के गहरे जाल में फंस जाता है। इन दिनों समाज में जो एक बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, उसको सही से समझने के लिए यह कहावत बहुत उपयोगी बनती है। दरअसल सोशल मीडिया प्राणी बन रहा मानव खींच भरी शैली में बात रखने के विचार करना या विचार प्रकट करना मान रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खींच भरे संवाद से चिंतित खोज रहे हैं। अधिकांश संवादना ऐसा है कि जैसा बहुत लोग बता सकते हैं, अंदर से फट गए। अब दुर्भाग्य कि जब उनसे इस बार पूछा जाए तो वो कहते हैं कि संवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कहावत के प्रकाश में समझे तो खींच और विचार का क्या मेल। एक अन्य और उदाहरण से इस बात को और साफ रोशनी में समझ सकते हैं। विष को अमृत या दिन को रात कहने से बड़ा झूठ कुछ नहीं लगता। ऐसे ही खींच भरी भाषा को विचार करना मानना, उसमें भी बड़ा धोखा है। यह धोखा है खुद के साथ पूरी मानवता के करता है। इस विश्व को मारने की मात्रा औषधिसंगत विचार है। विचार मनुष्य का भला किस प्रकार करता है। किसी वाहन के आगे का शीशे पर लगातार गिरती धूल को वाइपर साफ करता है, उसी तरह मनुष्य की दृष्टि यानी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य से समझने की शक्ति पर बहुत प्रकार की निराधार अवधारणाओं की भूल निरंतर पड़ती रहती है। बहुत बेकार बातों की धूल लगाकर मनुष्य की चिंतन शक्ति को ढकती है। संगत विचार इस भूल को हटाने की वाइपर का कार्य करता है, लेकिन विचार हो कैसे पाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अंग्रेजी के शब्द थिंकिंग का भारतीय शब्द विचार में कोई नाता नहीं। थिंकिंग को सिर्फ सोचने की क्रिया के भाव के रूप में प्रयोग किया जाता और इस संदर्भ में सोचने का उद्देश्य है कि चीज़ों के बारे में ओपिनियन बनाना।